तो स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल का पेपर जो कि 24 जुलाई 2022 को लगा हुआ है, संभावित आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी की वैकेंसी जो कि 40,000 संभावित वैकेंसी लगी हुई है डियर फ्रेंड्स। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा थल सेना वायुसेना में आपका अग्निवीर, ठीक है, के थ्रू जो कि आपका 4 सालों के लिए वैकेंसी रखी गई है। आपकी वैकेंसी का जो है फॉर्म अभी डाला जा रहा है, तो आपने अगर फॉर्म नहीं डाला डियर फ्रेंड तो बताना चाहूँगा अग्निवीर एक ऐसा मौका है जहाँ पर आप अपनी, ठीक है, सही जगह पे नौकरी पा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो बताना चाहूँगा उन सभी के लिए बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, हमारे टीम के द्वारा टॉपिक वाइज आपको डेली वीडियो प्रदान किया जाता है। साथ में आपका रेलवे ग्रुप डी का भी लगा हुआ है। तो जीएस को अगर आपको तैयार करना है तो टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज से ही आप तैयार कर सकते हैं। तो हमारे टीम के द्वारा आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किया जाता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड करंट अफेयर्स का आपका भी वीडियो प्रदान कर दिया गया है। और बताना चाहूँगा जुलाई तक अपडेटेड आपका नियुक्तियाँ तथा आपका जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सब का वीडियो तैयार कर लिया गया है। बट डियर फ्रेंड्स 2 या 1 दिन के अंदर आपका अपलोड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बताना चाहूँगा, ठीक है, समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। और एक बार कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? पढ़ाते समय शायद इतना फास्ट मैं ना बोलूँ, लेकिन समय आपका नुकसान ना हो, कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट मैं दे सकूँ, इसलिए इतना फास्ट बोला जा रहा है, ठीक है। समय का नुकसान ना करते हुए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हो कांग्रेस के अधिवेशन से। और माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी पेपर अगर आप देने गए हैं तो 1 नंबर आपका कांग्रेस का अधिवेशन का बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारत का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्त। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्त। कहाँ पर हुआ था? बम्बई के अंदर हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा जो ये आपका अधिवेशन था ये पुणे के अंदर होने वाला था, लेकिन उस समय एक बीमारी फैली हुई थी। उस बीमारी का नाम था प्लेग। क्या बीमारी का नाम था? माय डियर फ्रेंड्स, 1885 के समय एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग। तो प्लेग नामक बीमारी की वजह से ये अधिवेशन आपका, ठीक है, पुणे में ना होकर बम्बई में कराया गया। और बम्बई में कहाँ पर कराया गया? तो उस जगह का नाम था गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था माय डियर फ्रेंड्स? गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसको मैं कभी बता दूंगा क्या नाम था, गोकुलदास संस्कृत। यानी कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ आपका, ठीक है, जो उससे रिलेटेड बन सकते हैं क्वेश्चन वो भी कराए जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। क्यों हुआ था ये कारण मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर हुआ था दोस्त? गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था। अब अगर बात करें कि पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, तो पहले अध्यक्ष की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। पहले अगर हिंदू अध्यक्ष की बात करें तो पहले हिंदू अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वो यही थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ठीक है। अगर बात करें इस अधिवेशन में जो कि बम्बई में हुआ था, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था माय डियर फ्रेंड्स? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस आपके पेपरों में बने हैं, ठीक है। जो व्यक्ति जिन्होंने भी पेपर दिया उनको इस चीज़ का पूरी तरीके से कन्फर्मेशन होगा। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। यानी पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, दूसरा नाम था। क्या नाम था ये कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। चलिए अगले अधिवेशन पर बात करते हैं। आज अधिवेशन का आप धुआं कर देंगे, एक भी क्वेश्चन अधिवेशन से नहीं फंस सकता कभी भी। तो टॉपिक वाइज पढ़िए जिससे पेपरों में प्रॉब्लम ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता वही हमने लिया। 1886 जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था। और दादा भाई नौरोजी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। 1886 में बने, 1893 में बने और 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये पहली व्यक्ति हैं जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो हैं दादा भाई नौरोजी जी।
और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष बनने वाले थे दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी पहले। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो इनका उपनाम हो जाता है ग्रांड ओल्ड मैन। चलिए अब बात करते हैं 1887 का अधिवेशन का। तो 1887 का जो अधिवेशन हुआ था डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? ये आपका मद्रास के अंदर हुआ था। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कब बने थे? 1887 यानी तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। कम से कम 20 बार एक क्वेश्चन बन चुका है, मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है डियर फ्रेंड, टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक का आपको वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। 1888 की बात करें, 1888 की, तो 1888 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज यूल। ये कहाँ पर हुआ था? ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? इलाहाबाद के अंदर हुआ था ये अधिवेशन आपका। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर बात करें 1896 में, तो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, स्थान कलकत्ता में। इसकी जो अध्यक्षता की थी उसने रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने किया था इसकी अध्यक्षता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके पेपरों में डायरेक्ट हिट करते हैं। 1905 का, अगर 1905 की बात करें तो 1905 की घटना का क्यों भाई कांग्रेस का अधिवेशन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन इसी में चला। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला। बात करें कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जो बंगाल का आपका विभाजन हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, देखना चाहेंगे, ठीक है, समझेंगे। अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन इसी समय हुआ। बंगाल विभाजन भी कब हुआ था? इसी समय हुआ था। इस समय जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कौन था गवर्नर जनरल? ठीक है, तो गवर्नर जनरल इस समय था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन था। अगर बात करें रेलवे बोर्ड की स्थापना भी इसी समय की गई थी। रेलवे बोर्ड की अगर बात करें, रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे चली थी वो बात दूसरी है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें तो ये भी आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय कौन था? यानी रेलवे का जब आपकी स्थापना, रेलवे बोर्ड की जब स्थापना हुई थी उस समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन थी। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेल जब चली थी आपकी, क्या ट्रेन जब चली थी पहली बार मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में, पढ़ें 1853 ईस्वी में जब पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में चली, उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था डलहौजी था। क्या था? डलहौजी था। और डलहौजी की बात करें तो राज्य हड़प नीति इसके लिए फेमस है। ठीक है, क्या है? राज्य हड़प नीति। चलिए अब बात करते हैं तो कौन था? अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं कि 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन किसका? तो वाराणसी के अंदर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या हैं? गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। वो भी कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए ठीक है दोस्त, सारे टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किए जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देना चाहते हैं तो यूपी जीके का टेस्ट अभी चल रहा है। यूपी जीके टॉपिक वाइज में आप जा सकते हैं और वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट बुक पे आपको 400-500 रुपये में टेस्ट बुक पे मिलता है वो यहाँ फ्री मिल जाता है। और बताना चाहूँगा PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता के अंदर हुआ था, इसमें भी आपके दादा भाई नौरोजी, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जरूरी किस लिए है? क्योंकि पहली बार स्वराज्य, ठीक है, पहली बार स्वराज्य शब्द का अगर बात करें, स्वराज्य, स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो ये आपका किया गया 1906 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 1907 पर।
चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है, ये सूरत के अंदर हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की किसने की, यानी अगर बात करें 1907 में जो हुआ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था सूरत के अंदर। और सूरत में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, रास बिहारी बोस। अब सबसे पहले रास बिहारी बोस की अगर बात करें, ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन ये क्यों जरूरी, 1907 का जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस थी वो दो दल में बट गई थी। कांग्रेस दो दल में, एक था नरम दल और एक था गरम दल, यानी कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पूछा जाता कि कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कौन से अधिवेशन में विभाजन हुआ, बताएंगे सूरत अधिवेशन में। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। कब हुआ था, 1907 में। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके इससे बन जाते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, और जो कि जरूरी है सर, एक एक सन वाइज हमने करा है, ठीक है, ऐसा कि आपको याद रहेगा। आप एक बार पढ़ लीजिए को, उसके बाद जब नहीं याद होगा तो चीज़ें बताइएगा, बस लाइन वाइज आपको करना है। और वो जो आपके, ठीक है, 1911 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो 1911 में हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। बिशन नारायण दर इसके थे। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, पहली बार जनगण मनयत गाया गया था। तो किसमें पहली बार, 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मनयत गाया गया, यानी पहली बार जनगण मनयत कब गाया गया, तो 1911 के अधिवेशन में गाया गया। अगर बात करें 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी एक बहुत बड़ी कथा है। इसी में आपकी जो दिल्ली राजधानी हुई थी, बंगाल से दिल्ली बनी थी कोलकाता, ठीक है, वो इसी में, ठीक है, किसने, जॉर्ज पंचम ने ऐलान जंग कर दिया था, जो कि कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। उन्होंने कहा आज के बाद अब दिल्ली इसकी राजधानी हो जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था इसका गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं 1916 के अधिवेशन की, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाता है। 1916 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है, इसमें भैया जो आपका कांग्रेस था, ठीक है, ये जो दो दल में बट गया था, यानी नरम दल में, वो एक साथ हुए थे। क्या हुए थे, एक साथ, यानी बटे कब, 1907 में, और मिले कब, 1916 ईस्वी में। अगर स्थान की बात करें, लखनऊ के अंदर हुआ। अध्यक्ष की बात करें, अंबिका चरण मजूमदार जी थे। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें 1917 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशनों में से एक है। अगर 1917 की आप बात करेंगे तो अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष एनी बेसेंट, यानी प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो बनी थी, एनी बेसेंट जी बनी थी, वो कब बनी थी, 1917। यानी जब आप पढ़ते हैं 1917 से पहले कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी। पहली अध्यक्ष जो कांग्रेस की थी वो क्या, वो भी ये पूछेगा कि पहली अध्यक्ष, भारतीय नहीं, पहली कांग्रेस अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। 3 बार महिलाएं कांग्रेस अध्यक्ष बनी, 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, और अगर बात करें नीलम सेन गुप्ता, ठीक है। 3 महिलाएं ऐसी हैं जो बनी हैं। आज तक 3 महिलाएं केवल कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी हैं। कब तक, 1947 के पहले की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 1917 में एनी बेसेंट जी, 1925 में सरोजनी नायडू जी, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, और 1933 में बनी थी नलिनी सेन गुप्ता जी। कौन थी, नलिनी सेन गुप्ता जी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1919 कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात करें अमृतसर के अंदर हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके 2 बार अध्यक्ष बने। 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, 1919 में ही आपका क्या आया था, ठीक है, रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट कब आया था, ठीक है, रेगुलेटिंग नहीं, रोलेट एक्ट जो आया था आपका 1919 में ही आया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो घटनाएं उनको आपको कंबाइंस करते हुए ही पढ़ना है। 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ। अगर बात करें 1919 के अंदर क्या हुआ था, रोलेट एक्ट आया था, और इसी के विरुद्ध क्या हुआ था, केसरिए हिंद की उपाधि किसने वापस की थी, गांधी जी ने। नाइटहुड की अगर उपाधि की बात करें तो किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1920 कांग्रेस अधिवेशन के बारे में।
बात करें कहां पर हुआ था, स्थान की बात करें नागपुर। अध्यक्ष की बात करें वीर राघवाचारी जी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था तो किस अधिवेशन में, 1920 में, यानी 1920 कांग्रेस अधिवेशन के समय जो आपका ठीक है गवर्नर जनरल था वो चेम्सफोर्ड था। क्या था? चेम्सफोर्ड था दोस्त, बताना चाहूंगा चेम्सफोर्ड था। एक एक क्वेश्चन अगर ना छपे तो फिर बताइए, चेम्सफोर्ड था। चलिए अगर बात करें कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात इसी में की गई थी, 1920 वाले में। अब बात करते हैं 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन अध्यक्ष हुआ वो, ठीक है, एक यही अधिवेशन ऐसा जो कि बेलगांव में हुआ था। एक बार, मात्र एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने। बहुत बार एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आप रख सकते हैं, लगभग 2500 बार पूछा गया। महात्मा गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी किस अधिवेशन में? तो ये आपके बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था डियर फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगर बात करें 1929 की बात करते हैं, लाहौर में हुआ था। स्थान कहाँ था? लाहौर में। अध्यक्ष इसके जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रावी नदी के किनारे पहली बार 1929 में 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कब? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहली बार रावी नदी के किनारे रात्रि 12 बजे झंडा फहराया गया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे दोस्त। ठीक है, अगर बात करें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाना का निश्चय लिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1931 की बात करें, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची के अंदर हुआ। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगर बात करें इसकी मुख्य मामला क्या था, तो इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। यानी क्या होंगे मौलिक अधिकार? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अगर बात करें डियर फ्रेंड्स तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं टोटल? तो 6 फंडामेंटल्स आपके राइट्स हैं। अगर बात करें हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कर्तव्यों की बात करें तो 11 कर्तव्य हैं आपके, ठीक है, जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, गांधी जी ने कहा, जब सरदार पटेल जी इसमें अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी मर नहीं सकता। मामला टक्कर का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बात करें 1936 ईस्वी में डियर फ्रेंड्स, और आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी क्वेश्चन 1936 की बात करें, लखनऊ के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन में समाजवादी, ठीक है, इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, मैं समाजवादी हूँ, यानी साइकिल ज्वाइन करना चाहता। 1937 की अगर बात करें तो ये कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर, पहली बार किसी गांव में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। अब 1938 की बात करें, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हीरापुर गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस जी इसमें अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसका किया गया था माय डियर फ्रेंड्स? इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। चलिए अब 1940 तक पूरा काम खत्म कर देने। 1939 की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरारी में, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। जबलपुर मध्य प्रदेश। दोस्त बताना चाहूँगा हमारे टीम के द्वारा इतिहास के साथ साथ यानी सभी सब्जेक्ट के वीडियो टॉपिक वाइज प्रदान किए जाते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। अध्यक्ष की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिनियम में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और इनके बाद कौन बने? यम सीतारमैया जी बने थे। कौन बने थे माय डियर फ्रेंड्स? यम सीतारमैया जी बने थे। अब बात करते हैं 1940 ईस्वी का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे सबसे पहले, सबसे लंबे समय तक जो थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। 1940 से 45 तक। 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया? जेवी कृपलानी ने किया। किसने किया माय डियर फ्रेंड्स? जेवी कृपलानी ने किया। चलिए अगले पे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पे नजर डालते हैं कि कमियां भली, ठीक है, कि कमियां भले ही हजारों हों तुम में,
ठीक है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। ठीक है, क्या है दोस्त, फिर से बोलेंगे कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा ही आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर विजय उड़ान।